हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम के बारे में, जो आपने शायद बहुत सारी जगह पढ़ा होगा या सुना होगा। ठीक है, सो एग्जैक्टली ये है क्या, और क्या वाकई में आपको कोई भी चिंता या डर किसी भी तरीके का होना चाहिए कि हमारा टीएफ तो भाई मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है, या हम तो स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम नहीं है, हम मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है। ठीक है, तो क्या ऐसी चीज़ कोई भी क्या ये एक डर का कारण हो सकती है आपके, होना चाहिए इसको। ये क्या है एग्जैक्टली इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो एंड तक देखिएगा ज़रूर। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा ऑफ़र जो मैंने 3 दिन से चलाया हुआ है ऑलरेडी, उसको अनाउंस दोबारा करना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो में। ठीक है, ये सिर्फ कल 18 तारीख तक ही है। जो ऑफ़र है बेसिकली वो ये है कि आप 333 रुपीज़ में ये जान सकते हैं कि आपका टीएफ अपनी सोल की कितना मानता है और कितना सुनता है। ठीक है, ये मैंने क्यों रखा है, चलिए इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उसे हमारी याद नहीं आती। ठीक है, क्या उसकी आत्मा उसको पोक नहीं करती, या क्या चीज़ नहीं होती, वो कब जागेगा, क्यों जागेगा, कैसे जागेगा। ठीक है, ये जितने भी हमारे मन में सवाल होते हैं, जब हमें इस चीज़ का आंसर पता चलता है, इस चीज़ से क्लियर होता है कि कितना % वो अपनी आत्मा की सुन पा रहा है। तो अब आप ये देखिए कि अगर आपका टीएफ 80% सुनता है या 100% सुनता है और 80% मानता है, ठीक है, आपको फिर भी आप उसके दिमाग में नहीं चल रहे, फिर भी आपको पोक क्यों नहीं कर रही, जो सोल है आपकी, जो एक सोल है वो आपके टीएफ को आपके बारे में पोक क्यों नहीं कर रही, फिर भी आप ब्लॉक्ड क्यों हैं, फिर भी वो आपको याद क्यों नहीं करता, फिर भी वो खुद से मैसेज और ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि हर एक सोल को पता है कि उसका शरीर जो है वो कब जागेगा, कैसे जागेगा, कितना % ये मेरी अब मानता है और आगे ये किस तरीके से और मेरी बात को मानने लगेगा। ये हर एक आत्मा को अपनी बॉडी के बारे में पता होता है। ठीक है, अगर वो आपके बारे में नहीं बता रही है और आपका टीएफ आपको मैसेज नहीं कर रहा है, कोई चीज़ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सोल की ऐसी कोई प्लानिंग है जो आप नहीं समझ रहे हैं 3D वाइज, है ना, आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं जो कि 3D वाइज है कम्प्लीटली, है ना। वो आपकी सोल की प्लानिंग है कि अभी नहीं, जब आप इतना काम कर लोगे तब हम इसे ऐसे से जगाएंगे, तब इसकी लाइफ में कितना इसको झटका देना है। जो जितनी जल्दी ऊपर चढ़ता है उतनी ही जल्दी गिरता है और उसे उतनी ही जल्दी ज़्यादा डीप में चोट लगती है। तो कितना डार्क नाइट में उसे कैसे ले जाना, ये सारी चीज़ें कैसे करनी, ये सारी प्लानिंग उसके पास है। हर एक सोल को सारी प्लानिंग पता है। तो इसीलिए ये ऑफ़र जो है ये आपको ये बताएगा कि आपका जो पार्टनर है वो अपनी सोल की कितना सुनता है, कितना मानता है, जिससे आपको ये सारी चीज़ें जो हैं डीप में क्लियर होंगी। क्योंकि अगर कभी भी आपका दिमाग आगे जाके आपको डाउट में फंसाता है, ठीक है, जैसे हम अच्छा खासा इनर वर्क कर रहे हैं, एकदम दिमाग चलने लग गया, सब छोड़ दिया, हम तो थक गए, हम तो हार गए, ठीक है, और चलने लगता है, तो आप अपने आप को इस तरीके से रिमाइंड करा सकते हैं। तो ये ऑफ़र जो है बेसिकली मैंने इसलिए निकाला है। तो जो भी लेना चाहते हैं वो मुझे गिवन नंबर पे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मुझे पिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कल तक के लिए ही है। कभी भी पहली चीज़ तो कोई भी नया टर्म जब हम सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी में, हम बहुत घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि अब ये क्या नई चीज़ आ गई, अरे अब ये क्या हो गया, अब ये क्या अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। हम बहुत ज़्यादा शायद घबरा जाते हैं या हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ना ही इसमें कोई घबराने की बात है, ना ही कोई भी कंफ्यूजन की बात है। ऐसे ही मरकबा की हम बात करते हैं तो हम बड़ा बड़ा एक्साइटिंग फील करते हैं, या तो पता नहीं हम कंफ्यूज फील करते हैं। और हमने नर्सरी में जो एडमिशन लिया है, नर्सरी की पढ़ाई छोड़ के हम कॉलेज की पढ़ाई को एकदम से ग्रैब करना चाहते हैं। ठीक है, खैर इस पर डिफरेंट वीडियो बनेगी। तो अभी के लिए बात करते हैं मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम की। ठीक है, कि ये होता क्या है एग्जैक्टली। मैट्रिक्स टीएफ क्या है। मैट्रिक्स मतलब टोटली धरती का प्राणी। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब मोह माया, इल्यूजन। ठीक है, तो टोटली मोह माया में जो फंसा होता है व्यक्ति,
उसे हम कहते हैं भैया ये तो 3D का बंदा है, मटीरियलिस्टिक जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। सिर्फ अपनी ही ज़रूरतें, अपना धरती की चीज़ों में रहने वाला, अपनी आत्मा की आवाज़ को ना सुनने वाला, ठीक है, जो पूरी तरीके से वो प्रोग्रामिंग में, मोह माया में फंस चुका है, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम। ये बहुत सिंपल है। तो ये टर्म को देख के घबराइए मत कि अरे मेरा टीएफ तो मैट्रिक्स टीएफ है, मैं तो मैट्रिक्स टीएफ हूँ। सब होते हैं, हर इंसान पहले मैट्रिक्स ही है, सब फंसे हैं। सो बेसिकली मैट्रिक्स जो व्यक्ति होता है, ठीक है, धरती का प्राणी, मटीरियलिस्टिक कहूँ या अपने काम काज में बिजी रहूँ या मोह माया में कहूँ, तो ये सब होते हैं। मैं भी थी, ठीक है, आप भी हैं, या आप जो चेंज हो रहे हैं वो भी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आधे लटके हैं, आधी स्पिरिचुअलिटी में लटके हुए हैं और आधे अभी भी प्रोग्रामिंग में टांग अटकी हुई है। पूरे निकल के बाहर अभी नहीं आ गए हैं, है ना, एकदम से कि हाँ हमारी प्रोग्रामिंग ज़ीरो हो गई, ऐसे नहीं है। आधे भी नीचे हैं, आधे भी ऊपर हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो हम सब मोह माया में फंसे हैं कहीं ना कहीं, और जो बिल्कुल निकल चुके हैं कंप्लीट, वो निकल चुके हैं, वो उस मैट्रिक्स से, उस धरती की चीज़ से, वो जो उनको बांधती है, ठीक है, उस चीज़ से वो निकल चुके हैं। तो आप भी निकल सकते हैं। हर एक व्यक्ति मैट्रिक्स ही होता है, एक मोह माया में फंसा हुआ 3D का बंदा ही होता है। तो आपका टीएफ अगर इसमें है ऐसा, ठीक है, सिर्फ अपने पैसे कमाने खाने से मतलब है, अपनी ही चीज़ों से मतलब है, अपनी फीलिंग्स पर नहीं चलता, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनता, ठीक है। सो हम सभी ऐसे ही थे या हैं कुछ लोग। सो इस पर कुछ भी अलग सी चीज़ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। सो इस टर्म को सुन के घबराइए मत कि हाय मेरा वाला तो पता नहीं ज़्यादा ही बीमार है, ठीक है। ज़्यादा बीमार सभी हैं, कोई कम बीमार नहीं है, सभी ज़्यादा बीमार होते हैं। लेकिन अपनी आत्मा का अध्याय पढ़ने जब लगते हैं तो धीरे धीरे हम कम बीमार होने लगते हैं, क्योंकि हमें बीमारी समझ में आने लगती है और वो बीमारी को हम जड़ से बाहर फेंकने लगते हैं। सो इसीलिए ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि आपका टीएफ ज़्यादा बीमार है या आप ज़्यादा बीमार है। बीमारी का इलाज करिए, हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। सो बेसिक बात यही है कि कोई भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बंदा मिल जाए, ठीक है, जैसे कि स्पिरिचुअल टीएफ कहा जाता है, ट्विन कहा जाता है। सो वो स्पिरिचुअल ट्विन के बारे में जो बात करते हैं, बताते हैं, या आपने सुना होगा, ठीक है, जो मेरे हिसाब से मैं आपको वो बताती हूँ। स्पिरिचुअल कोई भी नहीं होता पहले से, मैं नहीं मानती। इतना कह सकती हूँ कि हाँ मेडिटेशन करते हैं थोड़ी बहुत, अननोइंगली अपनी आत्मा की, अपनी इंट्यूशन की सुनता है व्यक्ति, ठीक है, लेकिन उसको उस वक्त तक ये पता नहीं होता कि यह अध्यात्म है, अपनी आत्मा का अध्याय पढ़ना है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में आना इज़ टोटली डिफरेंट। थोड़ी बात सुनना अपनी, ठीक है, कि अपनी आत्मा की बात आप सुन पा रहे हैं। स्टार्टिंग में हम सब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत, जब बच्चे होते हैं तो स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा की बात सुनते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, वो कहते हैं, ठीक है, और भगवान में, अपनी आत्मा में बिलीव रखते हैं, कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रामिंग के चलते वो चीज़ वैनिश होने लगती है, क्योंकि ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअल ट्विन जिसे कहा जाता है, वो स्पिरिचुअल कोई भी नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों के जो ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, वो हीलर भी हैं, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ हीलर हैं, वो कुछ हद तक ही स्पिरिचुअलिटी में हैं, लेकिन वो उस तरीके की स्पिरिचुअलिटी में नहीं है जैसे कि टीएफ के लिए होती है। हमें मानती हूँ आध्यात्मिकता, अध्यात्म में जाना एक ही चीज़ है, तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। किसी की अवेकनिंग टीएफ से नहीं होती, कार्मिक से होती है, किसी के अपने आप से हो जाती है कि अगले दिन सो के उठे सब चीज़ बदली बदली लग रही है, समझ में नहीं आ रहा, फिर और स्पीड से चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। अवेकनिंग डिफरेंट तरीके से होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड अप करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ टीएफ जर्नी में ही होता है, क्योंकि टीएफ एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद को देखने पर मजबूर कर देता है कि भैया जब तक नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जो धीरे धीरे नॉर्मल अवेकनिंग जो होती है, वो उसकी स्पीड धीरे होती है, क्योंकि हम वहाँ तक, उस लेवल तक अपनी आत्मा को जान नहीं पाते, क्योंकि हम उतनी कोशिश नहीं करते, हमें धीरे धीरे चीज़ें पता चलती हैं और धीरे धीरे हम उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन हम वहाँ पर अपने वूंड्स को पकड़ के, होता है ना सेल्फ रियलाइजेशन, हमारे में ये दिक्कत है, हाँ एक्सेप्ट करना, ये भी दिक्कत है, हाँ एक्सेप्ट करना, हम वहाँ पर वो चीज़ धीरे करते हैं। लेकिन टीएफ जर्नी में हम वो चीज़ बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी होती है अपने यूनियन की, है ना, ऐसा होता है ना।
सो हम सभी को कहीं ना कहीं यूनियन की जल्दी होती है, तो इसीलिए हम उसी लालच में अपनी आत्मा के और करीब आने के लिए जल्दी करते हैं। तो हम जल्दी जल्दी अपना इनर वर्क करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, खुद से बात करते हैं और डीप में खुद से कनेक्ट करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम करते हैं, तो इसीलिए टीएफ जर्नी में चीज़ें स्पीड अप होती हैं। तो कोई भी व्यक्ति पहले से उस लेवल का स्पिरिचुअल नहीं होता, ठीक है, खुद को अपने आप को जानने के लिए आतुर, ठीक है, मैं कहूँगी नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल अवेकनिंग में हम सिर्फ नॉर्मल तरीके से ही धीरे धीरे परमात्मा की ओर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं बढ़ते हैं, बस टीएफ ही हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबकी अवेकनिंग होती है अपने अपने तरीके से। कहने का मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पे कि कोई भी पहले से स्पिरिचुअल ट्विन नहीं होता, क्योंकि अपनी आत्मा का अध्याय पढ़ना, नॉर्मल अवेकनिंग भी जिनकी होती है वो भी उतनी जल्दी अपनी आत्मा को नहीं जान पाते, नहीं पढ़ पाते। कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन उनको होती है, लेकिन उतनी डीप में नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल ट्विन जो है पहले से नहीं होता। कुछ हद तक स्पिरिचुअल हो सकते हैं, लेकिन हम रिलीजियस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी ये बात जो है वो समझ में आई हो, और ये भारी भरकम जो वर्ड्स होते हैं ना जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स टीएफ, स्पिरिचुअल टीएफ, कॉर्ड कटिंग, फलां को बुलाओ, ठीक है, या जैसे मरकबा, ठीक है, या और भी बहुत सारी जो लोग बताते हैं कि ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात है कि एक ही चीज़ के नाम अलग अलग करके प्लेटों में दे दिया है, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक दवाई के डिफरेंट कंपनी में जाओगे तो वो अलग अलग नाम से पेटेंट होगी, पर उसमें सॉल्ट वही डला होगा, ठीक है। अनियन कहते हैं, वहीं पे प्याज कहते हैं, वहीं पे कांदा कहते हैं, वहीं पे और डिफरेंट लैंग्वेजेस में कुछ और कहते हैं, ठीक है। सो बस इतनी सी बात है, मीनिंग सिर्फ एक है, बस नाम थोड़े से डिफरेंट कर दिए कि थोड़ा सा बड़ा एक्साइटेड सा फील हो, हाय ये क्या चीज़ है। सो मैं तो आप सभी को यही कहूँगी कि अगर आपने एडमिशन लिया है नर्सरी क्लास में तो पहले नर्सरी कीजिए, फिर एलकेजी कीजिए, फिर आगे बढ़ते जाइए धीरे धीरे, ठीक है। एकदम से अगर हाई लेवल की चीज़ को करने का सोचेंगे या सीख लेंगे तो भी वो चीज़ काम नहीं आने वाली, क्योंकि जब तक आप यहाँ कनेक्ट नहीं होगे, यही एक मीडियम है आपके अंदर उसका अंश, है ना। तो जब तक आप उस चीज़ को खुद से मर्ज नहीं कर लेते, उसको नहीं देख लेते, जान लेते, तब तक आप जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, स्पिरिचुअली जो लोगों को हेल्प कर सकती हैं, आप वो कितना ही सीख लें, कितना समय पैसा बर्बाद कर लें, आपको वो काम नहीं आने वाली, ठीक है। और अगर काम आएंगी तो वो सिर्फ इतना जो आपका पोटेंशियल होगा ना, इतना अथाह वाला जो भगवान ने रखा है, उसकी जगह सिर्फ आप रटी रटाई पढ़ी पढ़ाई किताब पर सिर्फ इतना चलेंगे। सो एज आई ऑलवेज से अपने एक्सपीरियंस पे चलिए, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बिल्डअप कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस चीज़ों में मैटर करे, ना कि सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बात पर। ये आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी हो या मिरर एक्सरसाइज का सेशन हो, चक्रास हो, ठीक है, या कोई कोर्स आप सीखना चाहते हैं जिसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, और आकाशिक रिकॉर्ड है, ठीक है, या अपना लाइफ पर्पस जानना चाहते हैं, या फिर आप छोटी मोटी प्रेडिक्शंस जो हैं जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं टैरो रीडर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं एक साइकिक हूँ जो अपनी साइकिक एबिलिटीज़ से विद 100% एक्यूरेसी चीज़ें जो हैं वो बताती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।